हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे। तो लगातार आप लोग के मैसेज की सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कब आएंगे और कब हाफ ईयरली की एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट होगी, तो आ चुके हैं आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास 11 सब्जेक्ट आपका हिंदी। और आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन आप पीडीएफ के फॉर्म में भी आप ले सकते हैं। और हिंदी की टोटल 3 पीडीएफ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। पहली पीडीएफ जिसमें आपका ग्रामर सेक्शन रहेगा, ठीक है, जिसमें आपका निबंध पत्र वगैरह सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे और जनसंचार माध्यम वगैरह। इसके अलावा जो आपका सेकंड पीडीएफ है जिसमें आपकी जो बुक्स हैं उनकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो आपका काव्य खंड हो, गद्य खंड हो, और आपकी दूसरी का जो आपकी किताब है वो उसके महत्वपूर्ण प्रश्न, प्लस आपका जो संस्कृत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको उसमें देखने को मिलने वाले हैं। तो टोटल 3 पीडीएफ है। इन तीनों पीडीएफ को आप कैसे ले सकते हैं वो भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम के देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बाकी आप ये पीडीएफ कैसे परचेस कर सकते हैं वो मैं आपको बता दूंगा लास्ट में, जो कि आपको सिंपल हमारी वेबसाइट से इजीली आप इनको परचेस कर पाएंगे। तो बट उससे पहले कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, कबीर किस काल के, किस धारा के और किस प्रकार के कवि हैं? तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा कि कबीर भक्ति काल के ज्ञान मार्गी काव्य धारा के संत कवि हैं। अगला प्रश्न पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और कुछ क्वेश्चन हम संस्कृत के भी देख लेंगे, कुछ क्वेश्चन हम ग्रामर सेक्शन के भी देख लेंगे। बाकी जो बच्चे पीडीएफ परचेज करेंगे उनके लिए तो सारे क्वेश्चन अवेलेबल हो जाएंगे इजीली। और पीडीएफ लेने के 2 ऑप्शन आपके पास, या तो आप वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो पूरी प्रोसेस आपको वीडियो के लास्ट में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपने देखना है यहाँ पर कि दूसरों ना कोई के माध्यम से मीरा ने क्या कहना चाहा है? मीरा ने स्वयं को किसको समर्पित किया है? मीरा ने कौन सा घृत काढ़ लिया है? तो तीनों का आंसर यहाँ पे देख पा रहे हैं। दूसरों ना कोई के माध्यम से मीरा ने यह कहना चाहा है कि संसार में उनका अपना कोई नहीं है, क्योंकि उनके सब भाई बांधव और परिजन उनके आराध्य कृष्ण की भक्ति के मार्ग के बाधक बनकर उनके शत्रु बन गए हैं। दूसरा क्वेश्चन था बच्चों, मीरा ने स्वयं को किसको समर्पित किया है? तो आंसर हो जाएगा इसका, मीरा ने स्वयं को कृष्ण को समर्पित किया है क्योंकि वह कृष्ण को अपना पति मानती है। थर्ड वाले का जो आंसर है वो आपने यहाँ से स्क्रीन से पढ़ लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है और मोस्ट इंपोर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन आप बोल सकते हैं इसको, कि हर साल ये एग्जाम के आपके एग्जाम में हाफ ईयरली में पूछा जाता है। लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? और आपको बता दो ये जो पीडीएफ है इसमें आपके सारे ईयरली तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो बच्चे अभी इसको परचेस कर लेंगे तो उनको ईयरली एग्जाम के समय पर दोबारा से इनको परचेस नहीं करना पड़ेगा। और अभी हाफ ईयरली में सिर्फ आपने इसका 70% इसके मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ तक आपने क्वेश्चन तैयार करने हैं। तो सिर्फ हाफ ईयरली के लिए आपने उतने क्वेश्चन इसमें पढ़ लेने हैं। तो लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि लोग मीरा को श्री कृष्ण के प्रति उनके उत्कट अनुराग एवं अन्य प्रेम को देखकर बावली कहते हैं। मीरा को भक्ति में दीवानी या पगली कहकर उनके प्रेम की चरमावस्था पर उनको सम्मान दिया जा रहा है। मीरा ने कृष्ण के प्रेम में वशीभूत होकर राज परिवार, कुटुंबी संबंधी छोड़ दिए, परिवार और सामाजिक मर्यादा की भी चिंता नहीं की, जगत की निंदा सहन की और मंदिरों में भजन गाती फिरी। उनकी इस दीवानगी के कारण लोग उन्हें दीवानी कहने लगे। अगला है, मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? तो मीरा संसार को देखकर रो पड़ती है। वे इस संसार के कार्य व्यापार को सुख दुख का कारण मानती है। इस जगत की नश्वरता और असारता को जानते हुए भी लोग उसी में लिप्त रहते हैं। उससे मुक्ति के लिए भक्ति का मार्ग नहीं अपनाते। मीरा संसार की इस मूर्खता को देखकर रोती है। अगला प्रश्न है सीधा, अब यहाँ पे हम प्रश्न आपको बताते चलेंगे, आंसर आप लोगों ने आराम से वीडियो को रोक करके पढ़ लेना है। क्वेश्चन आपका, घर की याद कविता के आधार पर बताइए कि पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में परस्पर क्या संबंध है। अगला क्वेश्चन आपने देखना है, मायके आई बहन के लिए कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है? और मोस्ट इंपोर्टेंट आपको तो आप वीआईपी इसको आप लिख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। नेक्स्ट है, घर की याद कविता में कवि अपनी वास्तविक स्थिति पिता से क्यों छिपाना चाहती है? तो सिंपल सा है, इसका तो आप बना करके भी लिख सकते हैं कि कवि अपनी वास्तविक स्थिति पिता से इसलिए छिपाना चाहता है जिससे कि उसके पिता अपने 5वें बेटे को लेकर किसी भी प्रकार की चिंता से सर्वथा मुक्त रहे। वे अपने सबसे छोटे बेटे की याद में रो रोकर परेशान ना हो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका, दुष्यंत की साय में धूप गजल का मिजाज बदलाव के पक्ष में है, इस कथन पर विचार कीजिए।
तो इसको आपने यहाँ पर वीडियो को रोक करके पढ़ लेना आराम से। बाकी जो बच्चे पीडीएफ लेंगे तो उनके लिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से वो लोग पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमीज ना होने पर लोग पाँव से पेट क्यों ढक लेते हैं? साय में धूप कविता के आधार पर भाव स्पष्ट कीजिए। और इसको भी आप वीआईपी में डाल दीजिए कि यहाँ के लोग पूरी तरह से भाग्यवादी और यथा स्थितिवादी हो चुके हैं। वे अपने अधिकारों के लिए सचेत नहीं है, अतः वे इसके लिए संघर्ष भी नहीं करते। वे सुविधा ना मिलने पर जैसे तैसे जो हैं उसी में जीने लग पड़ते हैं। हालात बदलने की कोशिश भी नहीं करते, उनमें विकास की कामना नहीं है। अगला प्रश्न बच्चों आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न है आपका, प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर से अपनी खुशहाली और संपन्नता मांगता है, किंतु अक्क महादेवी स्वयं के लिए ईश्वर से घोर अभावों का वरदान मांगती है, क्यों? तो एक तो आपने देख लिया काव्य खंड में, फिर आपको मैं सीधा लेकर के चलता हूं नेक्स्ट आपके गद्य खंड पर। गद्य खंड पर जो आपने क्वेश्चन बच्चों देखने हैं, कुछ क्वेश्चन हम गद्य खंड के देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, मुंशी वंशीधर के चरित्र की कौन सी विशेषताएं आपको प्रभावित करती है और क्यों? तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इससे रिलेटेड चैप्टर से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं हर बार आपके हाफ ईयरली एग्जाम में, तो इसको आपने देखना है। नेक्स्ट है, नमक का दारोगा कहानी के माध्यम से कहानीकार क्या संदेश देना चाहता है? नेक्स्ट जो आपने देखना है बच्चों क्वेश्चन, उस पर चलते हैं। मियां नसरुद्दीन, और ये तो आप लिख लीजिए कि आपके वार्षिक में भी आएगा ही आएगा, और इसके अलावा आपके अर्धवार्षिक में भी प्रश्न पूछा जाना है। प्रश्न है, मियां नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता है? तो आंसर भी पढ़ लेते हैं थोड़ा कि इसमें मियां नसरुद्दीन को नानबाइयों को मसीहा इसलिए कहा गया है क्योंकि वह साधारण नानबाई नहीं है, वह खानदानी नानबाई हैं। उन्हें 56 प्रकार की रोटियां बनाने की कला आती है। वह तुनकी और रुमाली जैसी पतली और महीन रोटियां बनाना भी जानते हैं। वह रोटी बनाने को एक कला मानते हैं। उन्हें स्वयं को इस कला का उस्ताद कहना भी जचता है। उनकी बातचीत में एक कलाकार की आत्मविश्वास से भरपूर बेबाकी साफ झलकती है। उनमें महान कलाकारों का सा फक्कड़पन भी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है आपका, मियां नसरुद्दीन के अनुसार सच्ची तालीम क्या है? एक ये क्वेश्चन आपने अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है, नान भाई से आप क्या समझते हैं? मियां नसरुद्दीन ने इस कला में किस प्रकार महारत हासिल की? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शिव शंभू की गाय किस बात की प्रतीक है? एक ही आपने देख लेना है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन की कौन सी चाल उल्टी पड़ गई? तो इसको देख लेते हैं। लॉर्ड कर्जन के मन में भारत में एक सुस्थिर और शांत शासन व्यवस्था देने की लालसा थी। वैर विरोध शून्य देश बनाकर वह इसका इतना बढ़िया प्रबंध कर जाना चाहते थे कि उनकी आने वाली अनेक पीढ़ियों तक के लोग चैन की नींद सो सके, आराम से शासन कर सके। परंतु उनकी बंग भंग की योजना उनके लिए सूली साबित हुई। देश शांत होने की बजाय और अधिक क्रांति की ज्वाला से धधक उठा। पूरा भारत उनके विरोध में खड़ा हो गया। ऐसी अशांति फैली कि शासकों की नींद और भूख हराम हो गई। तो ये क्वेश्चन तो आपके हो गए काव्यखंड और गद्यखंड के। अब अगर हम बात करें कुछ आपके रचनात्मक लेखन, तो इसमें मैं आपको कुछ निबंध बता देता हूँ जो कि आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पहला तो आपने देखो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, एक तो आपने ये देख लेना है, इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा आराम से। और एक और मैं आपको बता देता हूँ, बाकी और 2-3 निबंध है वो आप लोग देख लेंगे जो बच्चे पीडीएफ परचेज करेंगे। अदरवाइज जो बच्चे पीडीएफ नहीं परचेज कर रहे हैं उनके लिए इतना ही इनफ है कि आप इजीली इतना पढ़ लेते तो आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। प्रश्न सेकंड जो है वो है बेरोजगारी का दानव, डिग्री प्राप्त युवा वर्ग और बेरोजगारी। तो एक आपने इसको देख लेना है, ठीक है। तो 2 आपको मैंने यहाँ पर बता दी है, एक है बेरोजगारी और पहला आपने देख लिया नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो उपसंहार तक ये। बाकी जो भी आपका ग्रामर सेक्शन बचता है इसमें, चाहे वो आपका पत्रकारिता से रिलेटेड हो या फिर आपका जिसमें आपके पत्र वगैरह पूछे जाएंगे, संस्कृत के जो हैं वो भी आप पीडीएफ जो बच्चे परचेस करेंगे वो इजीली इसको एक्सेस कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि इन पीडीएफ्स को आप कैसे ले सकते हैं। तो आपके पास 2 ऑप्शन है। तो यहाँ पे पहले मैं आपको पीडीएफ की कॉस्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पे 3 पीडीएफ हैं जो कि अभी मैंने आपको दिखाई। एक जो कि आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह वितान महत्वपूर्ण प्रश्न आपके मिल जाएंगे, ये 30 रुपये की है पीडीएफ। रचनात्मक लेखन जो है ये 20 रुपये की, जो आपके ग्रामर सेक्शन है। और अनिवार्य संस्कृत जो कि 30 रुपये। तो तीनों पीडीएफ जो हैं आपकी 80 रुपीज़ की आपको अप्रॉक्स मिल जाती हैं। 80 रुपये में आप इन तीनों पीडीएफ को ले सकते हैं। अब पहले मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट्सएप पर कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं सामने स्क्रीन पर, 8864842547। इस नंबर पर आपने मैसेज करना है। आपने कौन से सब्जेक्ट की पीडीएफ लेनी है वो आपने हमको बताना है। हम आपको एक क्यूआर कोड दे देंगे। उस क्यूआर कोड पर जैसे आप पेमेंट करते हैं पीडीएफ आपके व्हाट्सएप नंबर पर
अवेलेबल हो जाएंगी। अब जो बच्चे व्हाट्सएप से ना लेकर के डायरेक्ट वेबसाइट से लेना चाहते हैं तो सिंपली उनके लिए क्या स्टेप्स हैं, तो आपने गूगल पे जाना है, सर्च करना है कंबोसर। कंबोसर सर्च करते ही आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी। होम पेज पर क्लिक करना है। होम पेज पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखने को मिलेगा। फिर इसका थोड़ा सा नीचे आपने शिफ्ट करना है, थोड़ा सा नीचे स्लाइड करके आएंगे, आपको ऑप्शन मिलता है टॉप 30 क्वेश्चन हाफ ईयरली। इस पर जैसे क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज आपके सामने क्लास का ऑप्शन आएगा। तो क्लास में आपने 11th चूज कर लेना है। 11th पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज जो ओपन होगा, यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट की लिस्ट देखने को मिल जाएगी और इसमें आपने हिंदी चूज कर लेना है। हिंदी पर जैसे क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे तीनों पीडीएफ ऑप्शन मिल जाएंगे, रचनात्मक, हिंदी पाठ्य पुस्तक, महत्वपूर्ण प्रश्न, संस्कृत। तीनों चाहिए तो आप किसी पर भी क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। तो अब इनमें से जो जो पीडीएफ आपको चाहिए उनको आप सिंपली ऐड टू कार्ट कर लेंगे। उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज ये ओपन होगा और यहाँ से आपने प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक कर देना है। जैसे चेकआउट पर क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पर कुछ डिटेल्स आपसे फिल कराई जाएंगी। ये करने के बाद नेक्स्ट आपने यहाँ पर टिक करके प्लेस ऑर्डर कर देना है और जैसे ही आप पेमेंट करते हैं आपको वहीं पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस तरह से आप बच्चों इस तीनों पीडीएफ ले सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन आपका व्हाट्सएप, मैंने आपको बता दी है, व्हाट्सएप नंबर पर भी आप कॉन्टैक्ट करके हमसे पीडीएफ ले सकते हैं। बाकी कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन होगा तो आप हमें व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप बच्चों पूरे क्वेश्चंस आप अच्छे से समझ गए होंगे और कैसे पीडीएफ लेना है वो भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को बेस्ट विशेष, अच्छे से एग्जाम की तैयारी करिए। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।